सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जाकर www.vastutechpower.com सर्च करना है, जिसके बाद आपको सॉफ्टवेयर के लॉगिन पेज पर जाना है। यहां पर आपको आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर ओटीपी आएगा, जिससे आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। सिक्योरिटी पर्पस के कारण आपका अकाउंट 60 मिनट्स में ऑटो लॉग आउट हो जाता है, या फिर आप इसे मैन्युअली भी लॉग आउट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको री लॉग इन करने के लिए अपना आईडी, पासवर्ड और न्यू ओटीपी डालना होगा। लॉग इन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डैशबोर्ड। सक्सेसफुली लॉग इन करने के बाद आपको आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन नजर आएगी। हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड काफी सिंपल और इजी टू यूज है। तो अब डैशबोर्ड को समझते हैं। स्क्रीन पर हाइलाइटेड एरिया आपकी डैशबोर्ड स्क्रीन है। यहां पर आपको आपके लास्ट सेव प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, और अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपको आपका डैशबोर्ड ब्लैंक नजर आएगा। नेक्स्ट, हमारे डैशबोर्ड पर हैं ऑप्शंस। हाईलाइट में सबसे पहला है फाइल। फाइल में आपको न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट मैप, एडिट मैप, अबाउट अस और फुल स्क्रीन के ऑप्शन नजर आएंगे, जिनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अयादी कैलकुलेटर, देवटस, लाल किताब, न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सेटिंग्स एंड लॉग आउट। लॉग आउट पर क्लिक करने से आपका प्रोफाइल लॉग आउट हो जाएगा, और सेटिंग्स में जाकर आप अपनी प्रोफाइल डिटेल्स, एड्रेस, अल्टरनेटिव नंबर और प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज पासवर्ड। अब सबसे पहले जानते हैं क्रिएट मैप के ऑप्शन के बारे में। क्रिएट मैप में हमने न्यू फीचर्स ऐड कर इसको बिल्कुल इजी कर दिया है। आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप क्रिएट मैप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेट वर्कस्पेस एरिया की विंडो पॉपअप होगी। यहां आपको प्लॉट की लेंथ एंड विड्थ को फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए हम इसमें 60 विड्थ एंड 100 लेंथ डाल रहे हैं। इसके बाद आपको डायमेंशन यूनिट बतानी है, फीट या मीटर। फिलहाल हम फीट सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी कोई यूनिट हो तो उसको मीटर या फीट में कन्वर्ट करके आप भर दें। सेट कैनवस पर प्रेस करते ही आपके सामने एक ग्राफ और आपकी डायमेंशन अलाइन टू स्केल प्लॉट आ जाता है। अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगल या स्क्वायर के अलावा कोई और शेप में है तो आप इस कैनवस के अंदर लाइन के माध्यम से डिजाइन कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट साइड में दिए सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम प्लॉट में डोर लगाते हैं। हमने डोर ऑप्शन को प्रेस किया तो स्क्रीन के टॉप पर डायमेंशन और विड्थ की विंडो ओपन हो गई है। यहां हम डोर का साइज फिल कर देंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने डोर की शेप बन गई है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कहीं भी लगा सकते हैं। यदि आपको 2 दरवाजों का डोर लेना है तो हम एक बार फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब हम रेक्टेंगल की मदद से ड्राइववे बनाते हैं। रेक्टेंगल की से हम रूम, बाथरूम कोई भी शेप, साइज डालकर बना सकते हैं। अगर आप ड्राइववे में कलर करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल बॉटम में कलर या ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहां जाना है और अब आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही हम सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। विंडो, स्टेयर्स, सर्कल, balcony, semicircle with degree, triangle, पॉलीगन से भी हम कोई भी शेप बना सकते हैं। लाइन और डॉटेड लाइन, इन सब को हम साइज के साथ और फ्री मूवमेंट के साथ यूज करके एक मैप तैयार कर सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए नीचे दिए बटन को प्रेस करेंगे। ये अब आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। वहां से आप इसे न्यू प्रोजेक्ट से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं।
हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा फीचर्स ऐड किए हैं जिससे आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प ना लेनी पड़े, क्योंकि हर बार क्लाइंट के पास मैप नहीं मिलता और किसी ड्राफ्ट्समैन से बनवाते हैं तो समय और पैसा दोनों लग जाते हैं। लेकिन आप हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके अब आसानी से मैप क्रिएट कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं, अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो आपको प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको डैशबोर्ड स्क्रीन से फाइल पर जाना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब आपको आपकी स्क्रीन पर दो पोर्शन दिखाई देंगे, क्लाइंट डिटेल्स एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स। सबसे पहले हम क्लाइंट डिटेल्स को फिल करेंगे। रेड हाइलाइटेड सेक्शन को फिल करना मैंडेटरी है। सबसे पहले हमें क्लाइंट का नाम फिल करना है, फिर मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, टेलीफोन नंबर, एड्रेस एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है प्रॉपर्टी डिटेल्स। इसमें हमें प्रॉपर्टी का नाम फिल करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लियो हाउस फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैटेगरी। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिलीजियस एंड रेजिडेंशियल। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप, प्रॉपर्टी एड्रेस, गृह प्रवेश डेट, फर्स्ट विजिट डेट, प्रॉपर्टी परचेज या फिर ओपनिंग डेट। गृह प्रवेश और ओपनिंग डेट आपको फेंग शुई में काम आएगी। यदि कोई जानकारी आपके पास नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। आप सभी डेट को कैलेंडर की हेल्प लेकर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज फाइल। यहां पर आपको आपकी प्रॉपर्टी के मैप की पिक्चर अपलोड करनी है। ध्यान रखना है कि आपकी फाइल साइज 2 MB से कम होनी चाहिए और फॉर्मेट JPG या PNG होना चाहिए। जैसे ही आप चूज फाइल क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन पॉपअप होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहां से अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है और ओपन पर क्लिक करना है और आपकी फाइल सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर आ जाएगी। अब आपको प्रोजेक्ट के एडिट ऑप्शन को क्लिक करना है, जिसके बाद आपको मैप शो होने लगेगा। हाईलाइट स्क्रीन पर आपका वर्क एरिया है, जिस पर आप अपने मैप के अकॉर्डिंग साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मैप की प्लेसमेंट करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मैप का नॉर्थ हमेशा टॉप में आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे मैप का नॉर्थ लेफ्ट पर है तो हमें मैप को रोटेट करना होगा। फिलहाल हम डेमो के लिए अपना मैप हॉरिजॉन्टल प्लेस कर रहे हैं और हमारे मैप में नॉर्थ टॉप पर ही है। आप सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार के मैप डाल सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पिनिंग अपने रिक्वायर्ड एरिया के हिसाब से करनी है। एग्जाम्पल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्क्रीन पर हाईलाइटेड एरिया ही हमारा एक्चुअल एरिया है, तो अब हम इसकी पिनिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी शेप के मैप की पिनिंग कर सकते हैं और लास्ट पिन लगते ही आपको एक पॉपअप शो होगा, जिसको कंफर्म करने के बाद आपको पिनिंग के अकॉर्डिंग आपके मैप का सेंट्रॉइड मिल जाएगा। और अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको पिनिंग दोबारा से करनी होगी। पिनिंग करते समय अगर आपको लगता है कि आपकी पिनिंग गलत हो गई है तो आप Ctrl Z का यूज करके अनडू कर सकते हैं और अपनी पिन को एक्यूरेट जगह लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए फिलहाल हम अपने मैप को परफेक्ट रेक्टेंगल के हिसाब से पिनिंग कर रहे हैं। पिनिंग कंप्लीट होते ही आपको आपके वर्क एरिया पर आपका सेंट्रॉइड मिल जाएगा और राइट हैंड पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटी/ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको स्केल का ऑप्शन मिलेगा। ये बाय डिफॉल्ट 75 पर सेट है। आप इसको एडजस्ट करके अपने वर्क एरिया को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट। यहाँ से आप अपने मैप को प्रिंट कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने न्यू फीचर्स ऐड किए हैं। एक बार
प्रिंट ऑप्शन देखते हैं। इसके मोर सेटिंग पर जाकर पेज साइज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव ऑप्शन। इससे आप प्रोजेक्ट में चेंजेस करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को सेव करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। इससे आप सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन मोड में यूज कर सकते हैं और फुल स्क्रीन मोड से बाहर आने के लिए आप एस्केप की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट 16 जोन कलर। इसको यूज करके आप अलग अलग जोन को अलग अलग कलर देकर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वैदिक वास्तु और पंचतत्व वास्तु। पहले पंचतत्व वास्तु की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फेसिंग। पहले फेसिंग समझते हैं। फेसिंग वॉल है जिसकी हमने डिग्री डाली है। पिनिंग से हमको सभी वॉल नजर आ रही हैं। अब हम वॉल सेलेक्ट करते हैं। इसमें आपको पॉइंट को चेंज करके अपने मैप की फेसिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिनिंग किए हुए पॉइंट को सेलेक्ट करना है और अपडेट पर क्लिक करना है। आपकी डायरेक्शंस अपडेट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिवीजन। इसमें आप मैप को 8, 16 और 32 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम 32 डिवीजन सिलेक्ट करके इसको अपडेट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मैप 32 डिवीजन में डिवाइड हो गया है। अब हम अपने कर्सर को किसी भी डिवीजन पर ड्रैग करके उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल मैप। गूगल मैप आपको डिग्री जानने में मदद करेगा। इस पर क्लिक करते ही आपका मैप गूगल कोऑर्डिनेट्स यूज करके अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करेगा। जब आपके पास डिग्री नहीं है तो आप गूगल से साइट का स्क्रीनशॉट लेकर उस मैप को इंपोर्ट कर पिनिंग कर देंगे तो गूगल मैप आपको वहां की डिग्री अपने आप बता देगा। इसके लिए हम आपको अलग से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिग्री। यहाँ पर अपनी डिग्री फिल करके आप अपनी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 45 डिग्रीज फिल करके अपडेट करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप ने डायरेक्शन अपडेट कर दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ देवतास। यह ऑप्शन हमारे सॉफ्टवेयर का बेस्ट फीचर है। इसको मैन्युअली करना काफी कठिन होता है। इसको हमने आपके लिए एक क्लिक पर दिया है। इसको क्लिक करने से पहले आपको 32 डिवीजन पर क्लिक करके अपडेट करना होगा, तभी इसका डिवीजन होगा। इसके बाद इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपके मैप के अकॉर्डिंग 45 देवदास की डिवीजन शो होने लगेगी। नंबर पर कर्सर ले जाने से आपको अलग अलग देवदास के बारे में पता लगेगा और उसके बाद आप ऊपर दिए गए देवदास के सिलेक्शन में जाकर उन देवताओं के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बार चार्ट। यह ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर का बेस्ट ऑप्शन है। इस पर क्लिक करते ही आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 8, 16, 32 डिवीजन। आप जिसका चाहे उसका बार चार्ट देख सकते हैं। तो हमें 16 डिवीजन सिलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक करना है, फिर बार चार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपना 16 डिवीजन का बार चार्ट देख सकते हैं। इसको आप प्रिंट करके क्लाइंट को दे सकते हैं या PDF बनाकर मेल भी कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज में आपको फ्लैट लॉक, अलाइन सेंटर और ओपेसिटी के ऑप्शन दिखाई देंगे। इनका यूज आप अपने टूल और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिनको हम आगे चलकर प्रैक्टिकली देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर के हेडर सेक्शन को। इसमें हम फाइल सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपको देखने को मिलता है सेट मेजरमेंट एंड गेट मेजरमेंट। ये एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। अभी तक सॉफ्टवेयर आपके मैप को एक इमेज के रूप में कैलकुलेट कर रहा है। अब केवल एक लाइन की डायमेंशन सेट करने के बाद हम कहीं का भी साइज ले सकते हैं। अब इनको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसे ही हम सेट मेजरमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमें पिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमें अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को एक बार बताना पड़ेगा कि पिनिंग एरिया की जो मेजरमेंट है वो कितनी है और उसके बाद वो बाकी की मेजरमेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको 45 मीटर फिल कर रहे हैं। उसके बाद अब आपको गेट मेजरमेंट पर क्लिक करना है और आपको फिर से पिनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और अब आप कहीं भी पिनिंग करेंगे तो उसकी मेजरमेंट आपको ये शो करने लगेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसका यूज आप अपनी रेमेडीज को समझाने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि आप कई रेमेडीज नॉर्थ के बाद देखना चाहते हैं कि नॉर्थ में कितना डिस्टेंस है जहां आप रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो आप गेट मेजरमेंट की हेल्प से कर सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो हेडर मेन्यू में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टूल्स। टूल्स में आपको फिलहाल 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, वीपीएम, शक्ति चक्र, वास्तु चक्र। इन तीनों को यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे ही आप किसी भी टूल को सिलेक्ट करेंगे वो आपके मैप पर प्लेस हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग फ्लोट ऑप्शन से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको अलाइन टू सेंटर कर सकते हैं, ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके फ्लोट को भी लॉक कर सकते हैं जिससे कि वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो ये जो अभी आपने देखे ये पंचतत्व वास्तु के टूल्स थे, लेकिन वो लोग जो वास्तु में वैदिक पर अच्छा काम करते हैं उनके लिए हमने बहुत से न्यू टूल्स दिए हैं जो उनके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। वैदिक में जाने से पहले आप 8 या 16 जोन पर सेट कर लें, साथ में डिग्री भी सेट कर लें। न्यू टूल्स को यूज करने के लिए आपको वैदिक वास्तु पर क्लिक करना है और फिर हेडर मेन्यू में टूल्स के ऑप्शन पर जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर में न्यू टूल्स ऐड हो गए हैं, जैसे कि 3x3 ग्रिड, 3x3 ग्रिड डायगोनल, 9x9 दिशा लॉर्ड न्यूमरो ग्रिड, 9x9 ग्रिड, मास्तु स्क्वायर ग्रिड, मर्म स्थान, शनमहंती, शुभ द्वार, कर्ण सूत्र, गोल्डन पॉइंट्स, काम सूत्र, मर्म पॉइंट्स, सर्कल ग्रिड, वास्तु पुरुष मंडल, त्रिगुण डिवीजन विद बार चार्ट, पंचतत्व डिवीजन विद बार चार्ट। बार चार्ट आपको इनको बैलेंस करने में मदद करेगा। वैदिक देवता डिवीजन, यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमने देने की कोशिश की है। वैदिक देवता पर जो लोग काम करते हैं वो इसके महत्व को भली भांति जानते हैं। इन सभी को भी यूज करने का तरीका पहले वाले टूल्स की तरह सेम है। सभी में आपको फ्लोट लॉक, अलाइन टू सेंटर और ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एसपीवी टूल्स। ये वैदिक वास्तु के एडवांस टूल्स हैं, जैसे कि देवता भोजन। इस ऑप्शन से आपको 16 जोन में विराजमान देवताओं के भोजन का ज्ञान मिलता है। आगे हमारे पास है खनिज। ये 8 जोन्स के खनिज हैं। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है देवता निघट्टू, निघट्टू अर्थ, दिशागंध, मुहूर्त विचार, देवता चिन्ह आदि। इससे आपको 45 देवताओं के चिन्ह का ज्ञान होगा। देवता चिन्ह, दिशा, 16 जोन्स के खनिज व धातु, सहस्त्रमुख अचिंत विभव, देवता भोजन आदि, 9x9 जोन्स डिवीजन। अंत में आपको मिलता है एसपीवी डिवीजन। यह वैदिक देवता डिवीजन है, जिसे जियोजेब्रा पर करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में आपको एक क्लिक पर मिलता है। इन सभी चार्ट्स की मदद से आप अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हैं। हेडर सेक्शन में नेक्स्ट हमारे पास है आयादी कैलकुलेटर। जिन लोगों ने आयादी वास्तु को सीखा है उनके लिए आयादी कैलकुलेटर एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। इसमें आपको बस प्रॉपर्टी डायमेंशन डालनी है और जिस व्यक्ति के घर की डायमेंशन डाली है उसी व्यक्ति का नक्षत्र डालना है और साथ में हस्ता की वैल्यू डालनी है। वैसे हस्ता 3 वैल्यू में लिया जाता है। हमने यहाँ स्थापत्य वेद के अनुसार 33 इंच का हस्ता लिया है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सॉफ्टवेयर खुद रिपोर्ट जनरेट करके देगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेंथ 10, ब्रेथ 32, हस्त इंच 33, यूनिट फीट में ले रहे हैं। इसके बाद आपको जिस भी ऑप्शंस की रिपोर्ट निकालनी है उसको सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑल पर सिलेक्ट है। हम अभी ऑल रिपोर्ट्स को देखते हैं। इसके बाद हमें डिटेल रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है और फिर कैलकुलेट पर क्लिक करना है। रिपोर्ट में आप सभी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं और नीचे जाकर कैलकुलेशंस भी देख सकते हैं। तो हेडर मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है देवदास। इसमें आपको सभी देवदास के बारे में डिटेल्स सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोवाइड की गई हैं। आपको किसी भी देवदास के बारे में पढ़ना है तो आप सिंपली किसी भी नाम पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है
लाल किताब। इसमें भी आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। लेंथ, ब्रेथ, आर्म लेंथ और कैलकुलेट पर क्लिक करना है और आपकी रिपोर्ट यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है न्यूमरो वास्तु। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डिटेल्स फिल करनी है और कैलकुलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट यहाँ आ जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको काफी सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि वीकनेस, लोशु ग्रेड, रेमेडीज एटसेट्रा। इसके अलावा इसमें हमने आपको चार्ट्स भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही प्रोवाइड कराए हैं, जिससे आपको समझने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रो वास्तु। इस ऑप्शन पर कोई लिमिट नहीं हो सकती, फिर भी हमने अपनी तरफ से अच्छे ऑप्शंस देने की कोशिश करी है। इसको आपके सुझाव से और अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि सबके देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वैसे ये सॉफ्टवेयर एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, फिर भी हमने इसमें ऑप्शन ऐड किया है। क्योंकि यह एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें आपको सभी डिटेल्स को फिल करना है। पहले लग्न को, उसके बाद राशि अनुसार सभी प्लैनेट्स को। इससे आपका वैदिक कुंडली चार्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं। आपको इसको अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग फिल करके कैलकुलेट पर क्लिक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें सभी डिटेल्स यहाँ मिल गई हैं। पहला चार्ट वैदिक का और फिर लाल किताब के अनुसार है। साथ में इसके अनुसार प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं। हमने पहले भी कहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हम समझते हैं रिपोर्ट ऑप्शन को। एग्जाम्पल के लिए हमने एक इमेज इंपोर्ट कर ली है। अब हम लेफ्ट साइड में एक्टिविटी/ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ एक्टिविटी और कुछ ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस आ जाएंगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इसमें जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये उसकी रिपोर्ट आपको दिखा देगा। ठीक ऐसे ही आप कलर की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। इसके लिए हमें सभी जोन के कलर को फिल करना होगा और आपकी रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास मेन एंट्री की रिपोर्ट है। इसको पहले 32 जोन्स पर जाकर गेट पर प्रेस करके जिस जोन में दिखा देंगे, उसी जोन में उसकी रिपोर्ट बन जाएगी। यदि हम कोई आइकन 2 या 3 जोन तक बड़ा कर देंगे, उन सब जोन का इन्फिनिट हमें दिखा देगा। तो ये थे हमारे सॉफ्टवेयर के न्यू फीचर्स। आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा? अपना फीडबैक अवश्य दें। आपके फीडबैक से ही हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। अब सब ये जानने को इच्छुक होंगे कि यह सॉफ्टवेयर आपका कैसे हो सकता है। वैसे इसकी MRP 30,000 रुपए है, लेकिन आप इसको सिर्फ 3,000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देकर चला सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।